लंडा बाजार है ये वैसे तो गरीब गुरबाओं के लिए है, मसाकीन के लिए है। जो लोग बेचारे गरीब होते हैं, जो कि नए और महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते, तो जी वो इस जगह पर चले जाते हैं और यहाँ से जो है परचेज कर लेते हैं। तो ये जो लंडा बाजार है और लंडा बाजार का जो तस्वुर है, ये लंडा बाजार का जो परसेप्शन है, ये जो है गरीबों के लिए है। तो ये उनके लिए जो है एक स्टोरी है। और जो साहिब इस्तिताअत हैं वो भी गौर से सुन लीजिए कि ये जो लंडा बाजार है, जो इसका तस्वुर है, वो कहाँ से शुरू हुआ। तो लंडा बाजार का जो तस्वुर है जी, बिल्कुल वो एक गैर मुल्की गैर मुस्लिम खातून थी जिनका नाम था लिंडा। कि जो है जो लिंडा खातून थी, उन्होंने सोचा कि यार मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो दीगर चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं या ये जो मसाकीन हैं, ये जो है सर्दी के अंदर सुगड़ते हैं या फिर जो है गर्मियों के अंदर भी जो है कई सारी चीज़ों से महरूम रहते हैं। तो क्यों ना जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ इनके लिए भी इस्तेमाल करूँ और इन्हें भी जो है वो तमाम तर सहूलियात मिले। तो वो जो है गरीबों के लिए काम किया करती थी। पुराने कपड़े होते थे या फिर जो घर में गैर ज़रूरी चीज़ें होती थी वो उन्हें भी जमा करती थी, और साथ ही जो चीज़ें वो बाहर से परचेज कर सकती थी इन लोगों के लिए एहसासतन यूके के अंदर जो है उन्होंने एक रेडी का आगाज़ किया और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है इस रेडी को लगा करके जो है कई मुल्कों का जो है दौरा किया। और मुल्कों के अंदर जब तक वो जाती रहीं तो इस किस्म की रेडियाँ जो है वो लगाती रहीं, और वहाँ से रेडियाँ यानी कि ठेले चौबाए या फिर जो है तखत गरीब हैं वो यहाँ से आकर के फैज़ हासिल करें और जो सामान वो चाहते हैं वो सामान यहाँ से ले जा सकते हैं कम पैसों के अंदर, और अगर पैसे ना भी हों तो वो यहाँ से ले जा सकते हैं। इंसानियत का ख्याल रखते हुए उन्होंने जो है लंडा बाजार का जो है वो आगाज़ किया। और फिर इसी तरीके से जो मुखैर हजरात थे वो उनके साथ मिलते चले गए और उन्होंने जो है मुखैर हजरात ने जो है फिर इसका जो है बाकायदा तौर पर एक कारवां की सूरत में जो है आगाज़ कर दिया। लेकिन आज सोचने की बात यह है, बीइंग अ मुस्लिम, हम खुद जो है ये जो लंडा बाजार लगाते हैं, अब जो मार्केट में चीज़ मिलती है अगर वो मिल रही है जी 1500 या 2000 रुपए की, तो यहाँ पर भी जो है वो 1000-1200 रुपए से कम की नहीं है। यार सोचने की बात है कि वो एक गैर मुस्लिम थी और जो है गैर मुल्की थी, और उसने जो है एहसास किया, एहतराम किया, उसने जो है इस बात को तहैया किया कि यार ये जो गरीब लोग हैं हमारे, ये जो हमारे भाई हैं, ये जो बेचारे सर्दी के अंदर ठिठकते हैं या ये जो बेचारे सर्दी से बच नहीं पाते, सुबह सुबह जरिए मौश के लिए अपने घरों से निकल जाते हैं और अपने बच्चों की किफालत करते हैं, इन्हें ठंड से कैसे बचाया जाए। फिर ये चीज़ देखी गई कि जी खाली ठंड में ही नहीं, गर्मियों के अंदर भी, जो गर्मियों का मौसम आता है उसके अंदर भी जो है ऐसी अशिया जो कि तन ढांपने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसके पास पहनने के लिए जो है कमीज़ नहीं है तो वो स्टॉल के ऊपर वो कमीज़ भी मैसर थी। अगर किसी को पहनने के लिए शलवार या पजामा या फिर जो है वो जो है पेंट अच्छी नहीं है तो जी वो वहाँ पर मौजूद थी। किसी के पास जूता चप्पल अच्छा पहनने के लिए नहीं है तो स्टॉल पे वो भी मौजूद था। तो जब वो कर सकते हैं तो हम कहाँ रह सकते हैं भाई। हमें भी एहसास करना चाहिए ना, हमें भी सोचना चाहिए जनाब कि जो है हम अपने बहन भाइयों के लिए जो कि बेचारे गरीब हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लाट तो ले आते हैं, हम लाट उठाकर ले आते हैं और अपने रेडी के ऊपर तखत के ऊपर उल्टा कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे महंगे दामों बेचते हैं। लेकिन जी इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि जी आप जो है इसे महंगे दाम बेचें, लेकिन आपको सोचना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि यार देखो ये हमारा जो है मुस्लिम भाई है और इसके लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दीन का मकसद ही जो है खैर ख्वाही है, हमारे दीन का मकसद ही जो है रहमदिली है और हमारे दीन का मकसद ही जो है सब्र करना है और सब्र के साथ साथ जो है दूसरों को भी सब्र की तलकीन देना है और सुकून देना है। तो जी बिल्कुल हम क्यों नहीं देते, हमें भी सोचना चाहिए। इस बाजार के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीज़ें जो मार्केट से महंगी मिल रही हैं वो यहाँ पर हमें कम में मिलेंगी। तो जी हमें सोचना चाहिए कि इस बाजार में आने के बाद हमें ये जो चीज़ है ये जो है नीले नोट में ना मिले, ये लाल नोट में मिल जाए, और लाल नोट ऐसे ना हो कि जो किसी गरीब की पहुंच से दूर हो। और अगर कोई नई चीज़ नहीं खरीद सकता तो चलो पुरानी खरीद कर अपने बच्चों को गिफ्ट कर दे, अपने जो महले वकू में रहने वाले उन्हें गिफ्ट कर दे, आसानी के साथ इस्तेमाल कर ले। तो मेरी नज़र में जो है सबसे बड़ा अफजल आदमी वो होगा, अफजल इंसान वो होगा जो एहसास करे, एक दूसरे का एहतराम करे, एक दूसरे के लिए सोचे, एक दूसरे के लिए जो है अच्छा सोचकर जो है उसके लिए बेहतरीन मौके पैदा करे। मेरी नज़र में बड़ा बेहतरीन आदमी है। और लंडा बाजार का जो तस्वुर है वो मिस लिंडा से होकर के गुजरता है। ये जो मिस लिंडा थी इन्होंने जो है बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो एक काम किया था और उससे नाम दिया लंडा बाजार का। और ये जो लंडा बाजार है ये आज भी जो है वो बड़ा ही कारामद, और जो गाड़ियों में आते हैं, कारों में आते हैं, लंडा बाजार का विजिट करते हैं अपने ड्राइवर्स के साथ, उनको चलो महंगी दे दो थोड़ी सी क्योंकि उनके पास तो है, चलो उनसे ले लेना। लेकिन जो गरीब हैं उन्हें जो है आप जो है फिर भी सस्ती दें और उन्हें जो है वो इस तरह इज्जत दें कि अगर आप ये देख लेंगे जी वो किस तरह आया है। क्योंकि अभी ये होता है कि कहीं गरीब देख लिया ना तो उससे जो है हॉस्पिटल में भी नहीं गुजारते,
किसी गरीब को देख लिया कि यार ये पैसे देगा ही नहीं, इसको मना ही कर दो, सरकारी अस्पताल में भेज दो। और अगर कहीं किसी होटल के बाहर बेचारा खड़ा भी हो जाए, चला भी जाए, तो उसको देख करके उसकी ओलियो कहते नहीं नहीं नहीं, यहाँ फला फला चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आप सामने चले जाएं। ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं है, ये एहसास नहीं है, ये बाकायदा तौर पर आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इस तरह जो है आप इंसानियत की जो है तस्दील कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जो है एहसास कीजिए, मसाकीन का एहसास कीजिए, गरीबों का एहसास कीजिए। मैं बताता चलूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना पुरानी, ये कोई महल नहीं है, हम सब ने जाना है एक रोज़। तो कोशिश करें, एहसास करें, एहतराम करें, जिनके पास नहीं है उनका भी एहसास करें, और जिनके पास है चलो उनसे 100 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन उन लोगों को 100 रुपये वापस कर दो जो कि मुस्तहिक हैं।